मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको कभी ना कभी बोर्ड क्लासेस में या प्री बोर्ड्स में टीचर पूछ सकता है। तो प्लीज अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, इन्हें एक फ्रेश पेज के ऊपर नोट करते जाइए और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा वापस बाद में जरूर देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ये मेरा पहला क्वेश्चन एंड सो ऑन। अब हुआ क्या था, लास्ट ईयर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगर आप बात करो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया हुआ था लास्ट ईयर, और देख के पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो सकता है। हुआ क्या, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ था इक्वल टू एक्स एंड साथ में लिख लिया सॉल्व फॉर एक्स। इससे ज्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की हुई थी। अब आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बच्चे आज आए उनके लिए लिख रहा हूं, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड, लेकिन उससे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टरिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। अब पहले तो ये देख के पता लगाना कि ये यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, या अगर पता चल गया कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लेके आऊं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म के अंदर लेके आऊंगा। इस फॉर्म में आएगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस फॉर्म में आएगा तब जाके ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होने वाला है, अदर देन ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मेरी एक बात याद रखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड के साथ बात करते हुए मैं चल रहा हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से रखिएगा। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वापस स्टेटमेंट लिखी इस तरह से, इस तरह से मैंने स्टेटमेंट लिखी एंड ये डॉट 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 इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने एक ना बिल्कुल स्टार्टिंग रेड कलर के साथ लिखी है। ठीक है, रेड कलर, डॉट 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 का मतलब है इंफिनिटी, डॉट 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 का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहां पर, इंफिनिटी। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आपने अभी तक तो सॉल्व भी कर लिया एनसीईआरटी, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, जब ऐसे क्वेश्चंस की सॉल्व करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा यूनिट इस क्वेश्चन में देखते हैं जिसे बार बार रिपीट करके मेरी ये सारी सीरीज आ जाए, इनफाइनाइट तक ये सीरीज आ जाए। तो मैं वो क्या देख के चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या देखा, अगर ये 6 को मैं रेड कलर के साथ शेयर कर रहा हूं, अगर √6 को, ये √6 है प्लस √6 है प्लस √6 है, अगर √6 को बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेपिटेशन ऑफ √6, ठीक है, तो इंफिनिटी तक निकल के आ रहा है। अगर √6 बार बार रिपीट कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, इंफिनिटी है, तो मैंने क्या किया यहां पे, एक √6 को एवरी टाइम जब भी इनफाइनाइट सीरीज आती है ना, तो आप एक ऐसा यूनिट फाइंड करिए जो रिपीट होता है बार बार। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है बार बार। अब आप देख रहे हो मैंने यहां पर √6 को शेड कर दिया, मतलब ये मेरा रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज माई रिपीटिंग यूनिट। उसके ऊपर हाथ रख लो, अगर आप उसके ऊपर हाथ रख के वापिस इस चीज को भी लिखते हो, वापिस इस चीज को भी लिखते हो, ठीक है, इस तरह से, या तब भी ये क्या रहने वाला है, एक्स ही रहने वाला। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, समंदर में से एक बाल्टी पानी की निकाल दो, उसे कोई फर्क पड़ेगा। अगर एक √6 को छोड़ भी दूं, इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी का मतलब है जिसे काउंट नहीं कर सकते, जो केप्ट ऑन रिपीटिंग, उसे रुकना नहीं है। अगर एक √6 को छोड़ भी दूं तो ये सारी चीज तब भी क्या बोल के निकलेगी, ये सारी की सारी चीज x के इक्वली निकल के आ रही है। तो क्या करना है,
मैंने जो रेड कलर वाला √6 है उसकी जगह पर क्या लिखना है, मैंने रेड कलर वाला √6 ऐसे लिख दिया। उसकी जगह पर जो ये बाकी यूनिट निकल के आ रहा है ना, ये वाला जिसे मैं शेड कर रहा हूं, इसे क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। ये इस तरह से सम सॉल्व हो। इसे याद रखने का वे कैसे है, समंदर में से एक बाल्टी अगर पानी की निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहावत का यूज करो। ठीक है, आपको नजर में आ रहा है मैंने ये 6 को छोड़ा, बाकी ये सारा एज इट इज रखा। ये सारी चीज किसके इक्वल आ रही है, x के ऊपर। तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। अगर इसके अंदर पुट करूंगा तो यहां पर x निकल के आ जाएगा, यहां पर x निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए ऑलरेडी ये x के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या निकल गया है, 6 + x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ गई। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं पूछने वाला हूं, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता तो चले। तो गजल दिशा समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है। दिशा जी समझ में आई बात? ठीक है। हार्दिक, हर्षित समझ में आई बात? वेरी गुड। याद रखी जा सकती है, जैसना, कशिश, कोमल, ये बातें याद रखी जा सकती हैं। ठीक है, मैं सिदक से बात करूं। सिदक, आपने ये चैप्टर किया हुआ बेटा? नहीं किया हुआ? सिदक, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा सिदक, जितना भी मैंने समझाया ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आप अभी इतना ही रखिए अगर ये बात समझ में आ रही है। सो मैं वापिस आ रहा हूं। शुगुन समझ में आ रहा बेटा? सरगम, चलो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है? हाँ जी नमन जी, एक बात याद रखिए, आप इसमें रिपीटिंग यूनिट देखेंगे। रिपीटिंग यूनिट आपका क्या निकल के आ रहा है, √6 निकल के आ रहा है। एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी सारी रिपीटिंग यूनिट को किसके इक्वल रख दोगे, x के इक्वल ही रख दोगे। तो यहां से आप स्केयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये आपका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नेट प्रॉब्लम आई, अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर दिखा दूंगा, तो आप वो देख लीजिए। ओके, मैं अच्छा टीचर हूं, मुझे मालूम है। अरे मजाक कर रहा हूं, कभी हंस भी लिया करो। ये इस तरह से आ रहा है सारा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, 1 ± √5/2। तो क्या निकल गया, तो ये मेरा निकल के आ रहा है x इज इक्वल टू 1 + 5/2 और x इज इक्वल टू 1 - 5/2। तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 3। x इज इक्वल टू क्या निकल गया, -2। दिस इज माय आंसर। हाउ दिस इज सॉल्व्ड, ये समझ में आ गया होगा। किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको देख के समझ में आ गया। अब ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया हुआ, एमसीक्यूज में डाला हुआ था ये क्वेश्चन। बड़ी टाइप्स आएंगी अभी, तो मैं बताऊंगा आपको 3 से 4 टाइप्स हैं। मैं वो सारी टाइप्स को रिवाइज कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, फिर ये सारा सॉल्व करके दिखाना। एमसीक्यूज में ये होता है, आप रफ में सॉल्व करते हो, एमसीक्यूज में तो आपको ऑप्शन ही टिक करने हैं बस। ठीक है जी, चलो मैं अगले सम की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हाँ जी बेटा शवि,
कहाँ पे 1 आना चाहिए? छवि आवाज नहीं आ रही, अभी जोर से बोलना थोड़ा। कहाँ पे कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, अच्छा वो गलती हो रही है कोई, वो चेक कर लेते हैं। एक बार आप स्ट्रेट देख लेते हैं। आप इक्वेशन यहाँ पर देखो जरा, ये स्केयरिंग की तो ये -x आ रहा है, ये तो ठीक हो गया। तो c हमारा -6 आ रहा है तो ये माइनस हो गया। a 1 आ रहा है, b -1 आ रहा है, ठीक है। मैंने b -1 नहीं पुट किया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये b माइनस माइनस प्लस हो गया ना। -b प्लस माइनस √ b² - 4ac होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आंसर, मेरे हिसाब से मेरा सही है, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे आ गया फिर से सॉल्व। इसने इस तरह से लिख दिया इसे, ये इस तरह से निकल के आ रहा, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे होल स्क्वायर को उठा के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। कोई होल स्क्वायर यूज नहीं करना। आप चेक करिए, आप यहां पर चेक करिए, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट, ये यूनिट अगर सेम आ रहे हैं, इफ दीज टू यूनिट्स आर सेम, अगर ये सेम निकल के आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, पुट x² + 3x = y पुट करो। अगर आप y पुट करोगे तो y² - y - 6 = 0। ये फिर से मेरी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज अगेन ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा ये बिल्कुल मैच कर रही है पीछे वाले के साथ। आप पीछे वाले के साथ देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज, बस वो x की टर्म में, ये y की टर्म्स में, तो ये आंसर आपका पिछली टर्म के साथ ही बिल्कुल मैच करेगा, सेम एज प्रीवियस। उठा के देख लीजिए। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी n - 2, ठीक है। तो क्या करूंगा, y = 3 और y क्या निकल के आया, -2। अब मैं y की वैल्यू वापस पुट करूंगा, ये वाली y की ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो मैंने यहां पर किया, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, x² + 3x = 3 और x² + 3x - 2। अगेन ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल रही है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के निकलेंगी। अगेन मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, अगेन वापस इन्हें सॉल्व किया जाए, ठीक है। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसे आप सॉल्व करोगे 4x। वो आपका काम है, आपने कैसे करना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। अब मैं यहां पर इस सेशन के बीच में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस कैसे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी कैसी है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्व कर लोगे बस इसके आगे, नोट कर लिया। मैं पीछे एक बार स्लाइड वापस लेके जा रहा हूं, पीछे वाला देखो। अगर ये आपका स्केयर वाली टर्म और x जो जिसका स्केयर है और जो जिसकी डिग्री 1 है, अगर वो सेम आ रही है तो हमेशा क्या करना है, उसे y के इक्वल पुट कर दो। y के इक्वल पुट करके आपकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसे सॉल्व करके जो y के आंसर्स आ रहे हैं वापस y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वापस से अगेन इस क्वेश्चन के बीच में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर लो, वो वाली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। बैक स्लाइड, ठीक है, मैं पिछली स्लाइड कर रहा हूं, देख लो एक बार।
चेक कर लो एक बार, आपके लिए ये सारी बातें बिल्कुल नई निकल के आ रही हैं, फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हो ऐसी चीजें और आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हायर लेवल की प्रैक्टिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजी है। करें आगे करें, हो गया सॉल्व। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगेन अब मेरे पास अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन लिखूं, ये थर्ड टाइप निकल के आई मेरी, 3x - 1 अपॉन 2x + 3 रेज टू पावर 4 है दिस टाइम। दिस इज द अनदर टाइप, ये स्क्वायर आएगा, ये इस तरह से दी हुई। दिस इज वन मोर टाइप। बड़ी दिक्कत आती है, पता क्या, टीचर्स ये टाइप्स ना करवा ही नहीं रहे हैं बच्चों को, खास करके स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत कंपलसरी है ये टाइप्स। अब आप खुद सोचो, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इंडिकेशन हमें कहां से मिलता है, यहां पर हमेशा रेज़ टू पावर 4 होगा, यहां पर स्क्वायर होगा। हमेशा इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, अगर एक पावर 4 होगी दूसरे स्क्वायर होगी, ठीक है, लीनियर पावर नहीं आएगी, डिग्री जिसकी 1 है वो वाली पावर वाला कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन के बीच में मैं क्या करूंगा, पुट 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को उठा के पुट करना, एवरी टाइम इसे पुट करते हैं। आप पिछले क्वेश्चन में चेक करिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने इस चीज को ही पुट किया, इक्वल टू y, तो एवरी टाइम जिसकी डिग्री कम होती है उसे पुट किया जाता है, तो इसको पुट करूंगा स्क्वायर वाली को, क्या y पुट कर दिया, ठीक है। रेज़ टू पावर हाईएस्ट पावर क्या 4 है, उसके बाद पावर क्या आ रही है स्क्वायर, यही होगी दो पावर्स, लीनियर डिग्री वाली कुछ नहीं पावर आएगी, 1 डिग्री वाली पावर की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। मोर ओवर आप चेक करिए, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, मैचिंग हो रही है, तो ये क्या निकल के आया y। अब ये कैसे निकल के आएगा, ध्यान से समझिए, इस बात को मैं थोड़ा सा रिटर्न में लिख दूं, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरह से, यहां से होल, ये 4 को ब्रेक करके लिख दो। हाँ जी, कैसे कह रहे बेटा, हाँ हाँ उसे पुट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पीछे क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि अगर ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म पावर्स को छोड़ दो, अगर सेम निकल के आ रही है तो उसे पुट करना, उसे पुट करना। बेटा सेम आ रही, ये 3 आना, सॉरी ये 3 आना, वो मिस प्रिंटिंग होगी मुझसे, 3 आना यहाँ पे। अब ठीक है, तो यहां पर देखिए, हाँ जी बेटा 3 आ रहा है यहाँ पे, ये 2x + 3, नीचे इसके भी 2x + 3, ये 3 आना, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा y, ये वाली पूरी चीज की वैल्यू, ये वाली पूरी चीज जो मैंने राउंड की है, ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल, तो इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया, -5y + 4 = 0, ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा मोटिव एक ही है, टू फॉर्म दी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो चाहे स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म लगाओ, ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात निकल के आएगी, ठीक है। अब यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे फर्दर, तो यहां पर मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये इस तरह से आ रहा है, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म लगा सकता हूं तो लगा दिया, वहां पर कुछ मेंशन नहीं होगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वो आपको देखना है, वो मैं सारा आपको सिखा चुका हूं, उसकी प्रैक्टिस है आपकी, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करते हुए लिखते हुए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूं
पिछले सेशंस को आपने अच्छे तरीके से किया, आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह से है, ये इस तरह से निकल के आ रहा है। सिद्धक जी समझ में आया इतना? आपने भले ही चैप्टर नहीं किया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। सिद्धक ओके ओके ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मैं y की वैल्यू पुट करने वाला हूं, जो y की वैल्यू यहां पर मैंने ली थी वो वैल्यू पुट करने वाला हूं, ठीक है। पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। वो आ रहा है यहां पर साइड में लिख रहा हूं 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और सेम और डाल के 3x माइनस 1 2x प्लस 3 अगेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करूंगा यहां पर मैं, हाँ जी, यहां पर इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे अगेन, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करूंगा ध्यान से समझिए, ठीक है। याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में व्हेनेवर स्क्वायर उधर जाके अंडररूट बनता है तो हम क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर उधर जाके अंडररूट बना तो प्लस माइनस अंडररूट 4 लिखते हैं। और 3x माइनस 1 2x प्लस 3 स्क्वायर उधर जाके अगर अंडररूट बनता है तो प्लस माइनस अंडररूट 1 बनेगा। ये हमने सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बीच में सीखा था कि स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, प्लस माइनस। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, प्लस माइनस। अब मैं यही चीज उठाने वाला हूं, पहले सिर्फ यही चीज उठाने वाला हूं, सिर्फ ये वाली, ठीक है। तो क्या आएगा 3x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस माइनस 2। अब यहां पर इधर और अगेन देखो इस तरह से निकल के आएगा ये मेरा, ये -2। इसी तरह से 1 को भी सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें। तो क्या निकल के आ रहा है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू क्या आया -7। इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेना, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3, ये माइनस का साइन ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर भी ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये 7x 3 प्लस 1 7x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 आ गया। सिमिलरली फिर से ये उठा लिया 3x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 था तो एक बार क्या करना 1 ले लेना, 4/7 नहीं आएगा, 4/7 ही है। ठीक है जी, तो ये निकल के आ रहा है x, ये 4 आ गया। सिमिलरली यहां पर ये 1 है, तो ये मेरे 4 आंसर्स निकल के आएंगे। याद रखिएगा जो डिग्री होती है उतने ही आंसर्स आते हैं, जितनी डिग्री आएगी उतने ही आंसर्स निकल के आएंगे। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, सिद्धक जैसे ही सेशन खत्म होगा सेम लिंक के ऊपर जाके क्लिक करोगे नया सेशन शुरू हो जाएगा, बाकियों को तो मालूम ही है। चलो नोट कर लो, मैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। किसमें बेटा? अरे यार पता नहीं क्यों गलती हो जाती है। लग गया, पता लग गया। यहाँ पे क्या है ये फिर आ जाना था 7, तो ये भी 7, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 1। थैंक यू।
और तेज तेज करते करते हो जाती, कभी भी गलती और बच्चों से भी होती है। मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, टीचर हूँ, लेकिन हूँ बच्चा ही अभी, सॉरी। मेथड की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ जी, पीछे वाला पेज, अच्छा निकालता हूं एक मिनट। ये देखिए पीछे वाला पेज, ठीक है जी। और पीछे वाला पेज तो नहीं निकालना? चलो, हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? और पीछे वाला पेज का, ओके ओके ओके, ये वाला 6th नंबर वाला, ये 7 था, ये रहा 6। हाँ ये अच्छा है यार, कभी कभी नोट नहीं किया जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा बेटर है। ओके चलो, मैं नए क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, नई टाइप की तरफ जा रहा हूं। मतलब मेरा मेन मोटिव आज का ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साथ ना फेस टू फेस इंटरेक्शन निकल के आए कि टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है। मैं टाइप्स देख के ऐसा ना हो जाए कि मैं एग्जाम में टाइप आए तो मैंने कभी की ही ना हो, अगर की होगी तो पेपर में बहुत इजी है, तंग नहीं करने वाला फिर, ठीक है। ये मैं साथ के साथ आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये साथ में नोट कर लो होमवर्क। एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको सॉल्व करके रखना है, ये पिछली टाइप के ऊपर ही, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। ये आपकी प्रैक्टिस है, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। इसे बोल सकते हैं DIA, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू इट योरसेल्फ। ठीक है, मैं अगली टाइप के ऊपर जा रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लो, डू इट योरसेल्फ। मैं अगली टाइप के ऊपर जा रहा हूं। देन अगली टाइप इस तरह से, सॉल्व 3 raised to power 2x प्लस 9 माइनस 10 raised to power, ये डॉट का मतलब होता है पैर में डॉट है, मल्टीप्लाई, ये वाली टाइप। अब लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस की टाइप प्री बोर्ड्स में बहुत निकल के आई थी, डिफरेंट स्कूल्स ने, अलग अलग स्कूल्स ने प्री बोर्ड्स में ऐसी ऐसी टाइप्स उठा के डाली थी। तो यहां पर मैं ना क्या देख रहा हूं, ध्यान से देखते हैं इस चीज को। हमने ना प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे? जूनियर क्लासेस में ना हमने ना प्रॉपर्टी पढ़ी थी, m अगर n तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई, पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां पर ऑलरेडी, अब यहां पर ये वाली टाइप निकल के आ रही है, मैंने एरो के साथ ड्रॉ, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया इस टाइप के साथ, समझो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ये चीज दी हुई है मुझे, ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर चेक कर लो आप, ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या निकल के आ रहा है, इसे आगे लिखा दिस टाइम -10 डॉट, डॉट का मतलब है यहां पर डेसिमल नहीं है, पैर में है ना, तो मल्टीप्लाई है। अब क्या करने वाला हूं यहां पर मैं, ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं, पुट 3 raised to power x is equal to y। तो आप देखिए y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरी बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है मुझे समझ में आ जाता है आगे क्या करना है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जिसकी हेल्प के साथ उसे पुट करने के बाद एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 9 माइनस 1, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9, ये मैंने फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया। अब वापस y की वैल्यू पुट करूंगा इस तरह से, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर भी y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर दे लेना। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे मत बताओ अपनी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए कर रहा हूं कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी किसी ना किसी को, तो अगर उसके बीच में मैं अगर 2 बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए रोकता हूं तो बाकी सभी का टाइम वेस्ट होगा। आप अपने घर में अपनी पोजीशन चेंज करके देखिए, रूम चेंज करके देखिए, जहां पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है वहां पर बैठिए। मुझे बताने का मैंने यहां पर खड़ के कोई सोल्यूशन थोड़ा दे देना आपको। nth रेज़ टू पावर 0 क्या आती है 1, तो यहां पर x इज इक्वल टू 2 आया और x इज इक्वल टू 0 आया। दिस इज द आंसर। अब यहां पर याद रखिएगा nth रेज़ टू पावर 0 क्या होती है 1, सो दोनों साइड्स पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है इक्वल। ये सारा आपने जूनियर क्लासेस में किया होगा, नोट कर लो बस इसे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है नमन, अब क्लियर है? नमन क्लियर है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहा है इसके साथ, लेकिन आप खुद ट्राई करके देखिए। सॉल्व 4 इज पावर x माइनस अब आप सोच के देखिए इसमें क्या पुट करना। खुद ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई योरसेल्फ। नए क्वेश्चन में देखिए कैसे करना। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो मैंने ना होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया यहां पे, ठीक है, इसे ब्रेक किया और इसे ब्रेक किया, तो इसे लिखा 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर, इसे भी अलग अलग कर दिया। बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड। ये इस तरह से कुछ निकल के आएगा, चेक करो ले, मैं हिंट दे रहा हूं। बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड। जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट, बेस सेम, पावर्स आर बीइंग एडेड अप। तो यहां पर फिर से एक्सचेंज किया है इसे, ये 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर लिखा, ये इससे सॉल्व किया 8 into 3 दैट इज 24। इसे ऐसे लिखना
चेक कर लो ये कैसे लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब ये सारा क्वेश्चन जैसे पीछे का गया तो वैसे ही बन गया। पुट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, पुट कर दिया। अगर पुट करते हो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। मैच कर लो। तो ये इस अकॉर्डिंगली निकल के आ रहा मेरा, चेक कर लो चाहे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया मैंने, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर, हाँ जी चलो ये देखिए, चेक कर लो एक बार। ओके ठीक है, आगे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाए हैं तो फैक्टर्स इस तरह से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सारा निकल के आया ये। तो यहां पर देखिए मैं क्या कर सकता हूं, y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। तो 2 के टेबल पे ब्रेक कर दो, फैक्टर्स बना लो। जब भी दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल। तो x इज इक्वल टू 0 आएगा या x इज इक्वल टू 4 आएगा या x इज इक्वल टू 3 आएगा। दिस इज 4 या x इज इक्वल टू 3 आएगा। जल्दी करिए, अगली टाइप पे जा रहा हूं। एक DIY देने वाला हूं आपको घर के लिए। इसके बाद चलो, दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ। इसे अपने आप करके मुझे सॉल्यूशन इसके सेंड करिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है जी, मैं इसके आंसर्स आपको बता दूं। x का आंसर इसका आएगा -4। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं। ये आपका घर के लिए आ गया। 2 क्वेश्चन अभी तक दे दिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, ये 2 क्वेश्चन और एक पिछला क्वेश्चन। मैं अगली टाइप के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो मेरी निकल के आ रही है इसी के बीच में, वो आ रही है ऐसे, सॉल्व x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 15 से। अब आपने चेक करो, इसमें ये चीज और ये चीज आर रेसिप्रोकल्स, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इनमें कोई पावर नहीं आ रही पर रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला सॉल्व कर सकते हो आप अगर दिमाग लगाओ। कैसे आएगा, क्या करोगे, किसी के दिमाग में भी आ रहा हो। साहिल है, हाँ
वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर क्या किया उन्होंने, बिल्कुल सही बोला छवि ने, इसे क्या कर दिया पुट, ये इस तरह से इक्वल आ गया। अगर आप इसे y मान के चलोगे तो जाएगा y, ये आ जाएगा प्लस 1/y इज इक्वल टू 34/15, ये इस तरह से आ रहा है। अब आप देखिए एलसीएम लोगे, जब आपने एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो बाकी रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आनी शुरू हो। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब आप अगर इसके ऊपर लगाते हो कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये मेरी इक्वेशन निकल के आ रही है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, तो इस तरह से आता है। इधर छोड़ो, मुझे ज्यादा ही जल्दी हो गई। अब इधर और कर दो, ये देखो सेशन खत्म कर पहले आ गई 10 मिनट। हाँ मैं आ गया 5-10-15 मिनट। मैं नहीं पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या आगे पुट करने वाला हूँ, y की वैल्यू पुट करूंगा। तो y की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पे पुट कर रहा हूं। तो वो क्या मानी थी हमने, x अपॉन x प्लस 1। अब ये किसके इक्वल आएगा, 3/5 के इक्वल। तो इक्वल टू रख दो 3/5, और x प्लस 1 ये किसके इक्वल आ रहा था, 5/3 के ऊपर, एक फिर 5/3 के इक्वल। तो इसे सॉल्व कर लो, आप इसे भी सॉल्व कर लो। इसे भी सॉल्व कर लो, ये चीज। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ गया, किस तरह से करना हमने। ठीक है, ठीक लग रहे हैं क्वेश्चंस। एक्चुअली ये जब टेस्ट में आते हैं ना, अगर ना किए हैं तो बच्चा तो यही कहता है पता नहीं कहां से डाल दिया क्वेश्चन। अगर एक बार भी एक एक क्वेश्चन कर जाए ना बच्चा, तो उसे दिक्कत नहीं आती, वो उसे देख के समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम। तो बस इसलिए मैंने ये स्पेशल सेशन रखा था कि आपको पता चल जाए, व्हेनेवर के आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 11। ये अंडर रूट के साथ आ गए। चलो पूछते हैं किसी से, क्या करोगे, किससे पूछें,
कोमल, कोमल आपसे पूछते हैं, हो यहाँ पे? और कोमल का मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है, वो आई नहीं अभी। चलो जयशना आपसे ही पूछते हैं। जयशना, जयशना इसमें क्या पुट करने की सोच रहे हो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ पुट क्या करोगे? वाई पुट करोगे, किसे पुट करोगे? ओके, साहिल, साहिल है यहाँ पे? हाँ है। साहिल क्या सोच रहे हो, क्या पुट करने की सोच रहे हो इसमें? ओके ओके, देखो देखो एक बार देखो, देखो अपना दिमाग लगाओ, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। चलो मैं बताता हूं क्या करना है इसमें, कईयों ने शायद सही भी सोच लिया हो। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? पुट अनरूट x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। जब आप इसे ऐसे पुट करोगे ये y आ जाएगा, ये 2, ये रेसिप्रोकल है इसका, चेक करो जब। तो अब आप जब एलसीएम लोगे तो ये 6y² माइनस 2 इज इक्वल टू 11y निकल गया। और अगर जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 6y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 निकल गया। ये इस तरह से निकल गया। समझ में आई बात? तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाते हो, 6y² फैक्टर्स माइनस 12y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या निकल के आएगा? 6y y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया? आगे बढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर इधर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/6 हो। तो यहां पर अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां पर वैल्यू पुट की दोनों तरफ, इस तरह से चेक करो। ठीक है जी, तो क्या किया? स्केलिंग बोथ साइड्स, यहां पर भी स्केलिंग बोथ साइड्स की, उसे सॉल्व करूंगा, उससे भी यही करूंगा। आप अपनी कॉपी में इसे लिख के इसे इसके नीचे रखेंगे। तो क्या निकल के आ रहा है? -3x इज इक्वल टू 16, x इज माइनस 16/3। ये इसे सॉल्व करके निकल गया। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूं, ये रब कर रहा हूं यहां से। ठीक है, ये देखिए, ये किया, चेक कर लो। सिमिलरली आगे ये चीज की, यहां से अभी एक वैल्यू को इक्वल टू रख के मेरी x की वैल्यू आ रही है -16/3। अब नेक्स्ट अगेन y क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू क्या आ रहा है?
-1/6, तो वैल्यू पुट की, स्केयरिंग की अगेन, इस तरह से आ गया। So this is the final answer। हमारी x की दो वैल्यूज निकल के आ गई, x की 2 वैल्यूज आपके सामने निकल के आ गई। ठीक है जी, अगली टाइप पे जा रहा हूं। अभी भी टाइप बहुत पड़ी हुई है, इसलिए 1.5 घंटे का सेशन रखा था मैंने, शायद उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगली टाइप आ रही है ये इस तरह से। अब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। अब ये वाली टाइप जो मेरे पास निकल के आ रही है, ये लेंथी क्वेश्चंस की टाइप। अब ये क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये थोड़ा सा जितनी टाइप्स हमने अभी की हैं उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन निकल के आया है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना, इसमें करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। पुट अगेन, इसे पुट कर दिया इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब याद रखिएगा हमेशा टाइप आपकी ऐसी होगी जिसमें आगे वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। ये उन्हीं की टाइप है, रेसिप्रोकल होंगे। x इधर यहां पर प्लस में x का रेसिप्रोकल होगा। अगर x की जगह 9x होता तो प्लस 1/9x आ जाना था। मतलब जो भी टर्म आपकी निकल के आ रही है आगे यहां पर x की, तो दूसरी टर्म उसका रेसिप्रोकल ही निकल के आएगा एवरी टाइम। ठीक है, अब अभी भी मेरा सॉल्यूशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड्स की, स्केयरिंग बोथ साइड्स। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू तो मैंने y मान ली, अब मुझे इसकी वैल्यू अभी निकालनी है, निकली नहीं है। होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा। जब आप होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा ये x की x के साथ कटिंग, तो बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई, एक वैल्यू ये निकल के आ गई, एक वैल्यू ये निकल के आ गई y की टर्म्स। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेंथी टाइप निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं। ठीक है, इक्वेशन के बीच में ये वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आएगा, 9y स्क्वायर माइनस 2 प्लस सॉरी -9 -9y माइनस 52। तो इस तरह से निकल गया। चेक कर लो, पहले पीछे चाहे चेक कर लो, उसके बाद आगे देखो जरा। ठीक है, आगे देखिए, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ रही है। अभी इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की तो आ रहा है 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 21y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y कॉमन 9y माइनस 30 प्लस 7, यहां पर 9y में 3y आ रहा है। चेक करो, बड़ा शॉर्टकट यूज कर लिया। अब ये चीज है, ये -7 अपॉन 3 -7 अपॉन 3। अब यहां पर मैंने वैल्यू पुट गई, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं अभी। तो y इज इक्वल टू क्या आया -7.3 और y इज इक्वल टू क्या निकल के आया 10.3। तो x प्लस 1/x y की वैल्यू पुट कर दी इधर भी। y की वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर आता है x² प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां पर भी। अब डू इट योरसेल्फ, ये अपने आप करिए, अपने आप सॉल्व करके देखिए, होता आपसे सॉल्व। ये आपका काम हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है जी, मेरी लास्ट टाइप रह गई है। हाँ जी, 20 नहीं है, 10 नहीं है, सॉरी। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट टाइप। यही टाइप्स एक्स्ट्रा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इनकी प्रैक्टिस करनी है बस हमें। तो मेरी लास्ट टाइप निकल के आ रही है लाइक दिस। ये मेरी लास्ट टाइप। अब इस टाइप की पता कैसे चलता है? ये टाइप पता चलती है पावर के साथ। जब हाईएस्ट पावर आपकी 4 निकल के आ रही है, उसके बाद पावर में कम होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, लेकिन आ सारी रही है पावर से। ये निशानी निकल के आती है, सिंबल निकल के आता है ये क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। ये मेथड है इसका, क्योंकि मुझे डिग्री 2 चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर आया, ये x हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, तो ये 2/x स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लो सर, ये टाइप में क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर।
हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करते जाओ। अब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं उन्हें देखो, उन्हें इकट्ठा करके लिख लो। जैसे 2x² प्लस 2/x², इसी तरह से -x माइनस 1/x, कांस्टेंट टर्म पीछे आ गई, यहां से 2 कॉमन निकला, ये मेरी पिछली टाइप बन गई, ये मेरी नेक्स्ट लास्ट पिछली टाइप बन के निकल गई। चेक करो जरा जो भी किया हमने क्वेश्चन। मेथड के ऊपर ध्यान दो, मेथड जैसे याद रहेगा पेपर में, सम तो इजीली सॉल्व हो जाता है, सम्स नहीं तंग करते इसके आगे, वैसे ही सारा चलेगा सम जैसे पीछे किया। तो क्या करने वाला हूं, इसे क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा, ठीक है। सो पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो स्केलिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आ रहा है y² माइनस 2। तो मैंने इसके अंदर जो ये लास्ट टाइप आ रही है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 2y² माइनस 2 माइनस y माइनस 11, तो हो जाएगा 2y² माइनस 4 माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2y² माइनस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आगे तो सॉल्व कर ही लोगे मेरे हिसाब से, मेरे करवाने वाला नहीं, इतनी प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी चाहिए। नोट कर दो एक बार, आगे सॉल्व आपको खुद करना है। कर लिया नोट, तो मैं थोड़े से 2 क्वेश्चन दिए आपको घर के लिए, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कोशिश करता हूं दे दूं। आप एक बार एक एक क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करके देख लिया ना, तो ये भूलने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये टाइप सिर्फ एक बार करवाने की देर होती है, बच्चा खुद ब खुद करता जाता है उसके बाद। बस प्रैक्टिस एक बार कर दो, अपना दिमाग लगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया अपने होमवर्क में, तो वो आएगा x² सॉरी x⁴, ये अब मेरा पिछले क्वेश्चन की, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसका ले लो, ट्राई करके देखिए बस। प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस।